नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, यानी कि योगाहार पे बातें करते हैं। योग शास्त्र ने जो आहार की सिस्टम बताई है और योग यही सिखाता है कि आप सत्य को ढूंढो। अष्टांग योग के अंदर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आती है। तो इसमें यम नियम पहले है और यम के अंदर सबसे पहले है सत्य। आपके साथ, आपके शरीर में, समाज में, घर में, कुटुंब में कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो उसके पीछे का सत्य को ढूंढ लो। ये बहुत जरूरी है। शरीर में बीमारी आती है तो उसके पीछे सत्य क्या है वो हमको ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ योगाहार में यही बातें करते हैं कि रॉ कॉज क्या है, बीमारी आने के कारण क्या है, वही हम आपको बताते हैं। आप इतने दिनों से हमारे वीडियोस देख रहे हो, करीब 300 से ज्यादा हमारे एपिसोड हो चुके हैं। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ग्रुप में जो भी लोग हैं उन लोगों को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और उसे बताइए। और मेरी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सारे वीडियो पड़े हैं। किसी को जो भी समस्या है तो वो वीडियो देख के उसमें से अपनी समस्या ठीक कर सकता है। तो ये आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे लोगों को बताते रहिए और हो सकता है तो हमारी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने समझ लिया है, मैं अपने लिए करूंगा, तो ऐसा ही होता। और मैं जो सीखा हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ वो मेरे अपने लिए ही इस्तेमाल करता तो आप तक नहीं पहुंचता। और ये तो स्वार्थ वृत्ति है। आप मेरे थकी जो भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप दूसरों को भेजो। ठीक है। दूसरी एक बात यह है कि अब कोरोना काल गया है, सरकार ने भी छूट दे दी है। तो अब हमारे अहमदाबाद सेंटर में सेमिनार होने वाले हैं। हर महीने 2 सेमिनार होते हैं संडे के दिन। उसमें सुबह 9 बजे से पहले आ जाना है और दोपहर को 1 बजे के बाद आपको अमृत भोजन मिलेगा और सेमिनार आपको अटेंड करना है। तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें और थोड़े उसके लिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा। तो आप शिविर में की लिंक भेजिए, ऐसा करके मैसेज कर लेना तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भेज दूंगा। ये फरवरी और मार्च महीने में हमारी 4 सेमिनार होने वाले हैं। इसमें ये 14 तारीख को है फरवरी में और दूसरी है 28 तारीख को संडे के दिन। मार्च महीने में है 7 तारीख को और 21 तारीख को। तो ये 4 शिविर, महीने की 2, फरवरी और मार्च की। इसके बाद भी हर महीने 2-2 तो होने वाली ही है, लेकिन वो बाद में हम उसकी तारीख आपको बताएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सेमिनार का जो शुल्क है, सेवा शुल्क, वो सिर्फ 150 रुपीज है। इसमें हम आपको भोजन भी खिलाएंगे, जूस भी पिलाएंगे, सेमिनार भी आपको अटेंड करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग शिविर में हिस्सा लेने के और पूरे शिविर अटेंड करेंगे उन लोगों को सबको स्पिरुलिना की जो 500 रुपया की टेबलेट है वो गिफ्ट मिलेगी। तो आप 150 खर्च रहे हो, सामने 500 की चीज ले जा रहे हो और खाना खा रहे हो, तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये सेमिनार का बुकिंग अब चालू होने वाला है। तो आप मुझे लिंक के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 9173602208। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर। दूसरी एक खुशखबरी है कि ये 12 तारीख से 18 फरवरी रेसिडेंट शिविर होने जा रही है। अहमदाबाद के पास बावला गांव है, वहाँ दूसरा बचपन करके एक ओल्ड एज होम है। वहाँ ये 7 दिन की शिविर है
उसके अंदर अहमदाबाद में एनडीएस के जो प्रचारक है धरतीबेन ठक्कर, भोपाल के डॉक्टर रमेश तिवारी वो आने वाले हैं, मुंबई से प्रदीप भाई शाह आने वाले हैं, और मैं भी एक दिन के लिए वहां लेक्चर देने आने वाला हूं। तो जिन लोगों को ये सेमिनार रेसिडेंट शिविर अटेंड करनी है वो लोग इसमें नंबर लिखे मुकेश भाई ठक्कर और हरीश भाई करके, तो वो के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और बुकिंग करवा सकते हो। मुकेश भाई का नंबर है 9925982911 और हरीश भाई का नंबर है 9825024823। तो आप ये दोनों में से किसी के साथ बात करके आपका बुकिंग करा सकते हो। इसमें 50 से ज्यादा लोग लेने वाले नहीं है ये लोग, क्योंकि वहां जो ठहरने की जगह है वो लिमिटेड है और वो नल सरोवर के आसपास वाली जगह है। तो जो लोग वहां जाएंगे उनको नल सरोवर का भी प्रवास करना होगा, तो शायद वहां उनको चांस मिल पाएगा। ठीक है, तो एक ये दूसरी भी रेसिडेंट शिविर की आपको जानकारी हमको देने की थी। हमारे हर हफ्ते हर 15 दिन में एक शिविर पूरे दिन की जो संडे की होती है, इसके अलावा हर रोज 4 से 6 मंडे टू सैटरडे सोम से शनि 2 घंटे का सेमिनार भी होता है, वो फ्री होता है। इसमें हम आपको जूस या खाना नहीं खिलाते हैं, दोपहर को 4 से 6 बजे के। तो इसमें भी भाग ले सकते हो और उसमें भी आने वाले को स्पिरुलिना फ्री मिलती है। ऐसा गांधीनगर सेंटर पे भी आपको मिल सकता है। आहार का इंजीनियरिंग में आपको दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि हम छोटी बात यही सिखाते हैं कि आपके शरीर में आप जो खाना खा रहे हो वो पाचन होने के बाद थोड़ा खुराक शरीर में जाता है, ज्यादातर खुराक हमारी आंतों में बच के रहता है जो मल बनता है, और वो हमारा यहाँ से पीछे निकलने का जो रास्ता है वो 30 से 35 फीट लंबा है। उसमें कचरा इकट्ठा होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। वो कचरा कॉन्स्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है। तो पहले कॉन्स्टिपेशन होनी नहीं चाहिए। चबा चबा के खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तीनों टाइम पकाया खाओगे तो जो मल अंदर बच जाएगा वो सड़ जाएगा। तो ये आंतों की सफाई के लिए आपको चबा के खाना है। आंतों की सफाई के लिए एनिमा का प्रयोग करना है। डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा भी आता है, पोर्ट भी आती है और पंप भी आती है। छोटी आंत को सफाई के लिए आप मल शुद्धि का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार किया करो या हर रोज त्रिफला लिया करो, तो आपकी छोटी आंत साफ रहेगी। आपका जो खुराक खून में चला जाता है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाना चाहिए। मान लो थोड़ा खुराक आप मजदूरी करते हो तो शक्ति में खर्च हो जाता है। थोड़ा न्यूट्रिशन जो होता है खुराक में डाइजेस्ट हुए वो आपके शरीर में मेंटेनेंस में काम में लग जाते हैं। अच्छा, जो खुराक शक्ति में खर्च हो जाता है, जो खुराक न्यूट्रिशन में मेंटेनेंस में काम में लग जाता है, इसके अलावा जो खुराक ये दोनों में से एक भी काम में नहीं जाता है वो आपके खून में घूमता रहता है और आपके शरीर के ऑर्गन जहां जहां जगह मिलती है वहां जमा होता है। तो आपकी खून की सफाई और आपके ऑर्गन में जहां भी कचरा इकट्ठा हुआ है, मान लो हृदय में हुआ तो वो ब्लॉकेज में होते हैं, किडनी में कचरा इकट्ठा होता है तो वो स्टोन क्रिएट हो करते हैं, लीवर में होता है तो फैटी लीवर हो जाता है, आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो डायबिटीज आ जाती है। तो जो शरीर के जो अंग में जो कचरा इकट्ठा होता है वो कचरा को निकालना जरूरी है। जैसे हमारा बाइक का प्लग होता है वो इसके अंदर कचरा आ जाता है तो हम प्लग को निकाल के साफ करके दोबारा लगा देते हैं। तो यहाँ प्लग नहीं बिगड़ता है, कचरा आया है इसीलिए प्लग ने काम छोड़ दिया है। तो आपके शरीर में जो बीमारी आई है, हमारे हिसाब से तो 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है। शरीर में कचरा इकट्ठा हो गया है उसको निकालना है बस। तो ये कचरा निकालने के लिए आपको खट्टे फल खाने चाहिए, सुबह से दोपहर तक उपवास करना चाहिए, 2 ही टाइम खाना चाहिए। 3 टाइम खाओगे तो कचरा निकल नहीं पाएगा। जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग 3 टाइम खाए, बाकी मजदूरी करके पसीना नहीं निकालते हैं उनका खून का कचरा निकलता नहीं है। तो वो लोग खाने में इतना थोड़ा ध्यान रखें, शरीर की सफाई में ध्यान रखें। शरीर को सही खुराक भी चाहिए।
न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरी चाहिए, और आपके शरीर को नेचुरल खून बनाने के लिए हरा रंग भी चाहिए। तो हरी पत्तियों में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मिलते हैं, हरा रंग ज्यादा मिलता है। तो हरा रंग हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो हमारे शरीर में पंच तत्व को बैलेंस करता है। आप जो खा रहे हो उसी में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश जो पंच तत्व है, वो शरीर को जहां जो तत्व की जरूरत है वो निकाल के वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे खून की है, हीमोग्लोबिन की है। और वही हीमोग्लोबिन जब पत्तियों में होता है तो अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश को इकट्ठा करके खुराक पैदा करता है। तो पत्तियों में पंच तत्व इकट्ठा करके खुराक पैदा करता है, वही क्लोरोफिल शरीर में आता है, हीमोग्लोबिन बनता है, और वही खुराक में से पंच तत्वों को रिलीज करता है। तो आपको हर रोज शरीर में नया खून बनाने के लिए भी हरी पत्ती खानी जरूरी है। तो वही मेंटेनेंस का काम करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन भी है। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, रिपेयरिंग का सामान चाहिए, वो पत्तियों से कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको हरी पत्ती हर रोज, बीमार हो या न हो, 2 से 3 ग्लास हर रोज पीनी चाहिए, और वही आपकी शरीर की मेंटेनेंस के काम में लगेगी, इसके अलावा कोई नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा, आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए। पकाया खुराक एसिडिक हो जाता है, कच्चा खुराक अल्कलाइन रहता है। तो आप सलाद है, फ्रूट है, अंकुरित है, वो सब खाइए, तो वो बॉडी अल्कलाइन रहेगी। और धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जो लोग चबा के खाते हैं वो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते हैं। आप लोग जो स्वाद खा रहे हो, मीठी चीज खाओगे, मीठे फल खाओगे, या कोई भी गुड़ है, शहद है, या खजूर है, या मीठे फल है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स है मतलब ताकत देते हैं। तो जो मीठी चीजें हैं वो ताकत देती है, वो कभी रिपेयरिंग का काम नहीं करती है, ये बात याद रखनी है। तो ताकत वाला खुराक, शरीर के पास मजदूरी कराओ इतना ही खाना है। तो एक मीठे फल में शक्ति मिलती है, मीठी चीजों में शक्ति मिलती है। दूसरा, जो वजन में भारी है, कंदमूल है, अनाज है, कठोर है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वो भी ताकत देते हैं। और तीसरा, जिसमें चर्बी होता है, फैट, तेलीबिया, तो इसके अंदर चर्बी है तो वो भी ताकत देते हैं। तो ये ताकत वाले खुराक जो है, वो जो लोग मजदूरी कम करते हैं उसको कम खाना चाहिए। और खाओगे तो कब बढ़ेगा, या तो वजन बढ़ेगा। फल ज्यादा खाओगे तो कब बढ़ेगा, और वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, तेलीबिया वाली चीजें खाओगे तो वजन बढ़ेगा। ठीक है। खट्टा जो है वो कचरे को बाहर निकालने का काम करता है। आपके शरीर में, ऑर्गन में जहां जहां कचरा पड़ा है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का, वजन कम करने का काम खट्टे फल करते हैं। तो खट्टी चीज हमारे शरीर के खुराक में शामिल होने चाहिए। आप हर रोज खट्टी थोड़ी खाइए, तो जो कचरा बचता है शरीर में उसको निकालने का काम खट्टे फल करते हैं। तीखी चीज मुंह में सलाइवा लाती है और पित्त बढ़ाती है। खट्टा तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति करता है, और मीठा कफ करता है। शरीर में बीमारी आती है कफ, पित्त और वायु से, इसके अलावा नहीं आती है। और कड़वा, जब शरीर में बहुत वायरल इंफेक्शन बढ़ जाता है तभी आपको कड़वा इसमें से बाहर निकाल देता है। आपको डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी आ जाए तो इसमें आप पपीते के पत्ते का रस आधे ग्लास पानी में बना के निकाल के पी लो, सुबह शाम एक एक पत्ते का। और पूरे दिन में 2 पत्ती से ज्यादा नहीं पीना है, नहीं तो जीव का जोखम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में है, राजेश भाई नमस्कार सर, આપના એક બેને 1 મહિનાથી આપની સિસ્ટમમાં છે, તેમની ઉંમર 35 વર્ષ છે, તેમની ડેરી પ્રોડક્ટ બંધ છે, તેમને B12 ની તકલીફ છે, ડોક્ટરના રિપોર્ટ મુજબ B12 50% ઓછું થઈ ગયું છે, તો તેમને ડોક્ટરે દહીં ખાવાનું ચાલુ કરાવ્યું છે। તો તેમનો સવાલ છે કે દહીં, દૂધ ખવાય કે નહીં, અને B12 ઇન્જેક્શન પણ ચાલુ કરેલ છે, તો ઉપાય બતાવશો। ગ્રીન જ્યુસ રેગ્યુલર પીતા નથી। तो एनडीएस कर रहे हो तो एनडीएस में तो हम पहली बात तो यही बताते हैं कि आपको हरी पत्ती खानी कंपलसरी है। हरी पत्ती में 2 चीज मिल रही है, शरीर के काम के न्यूट्रिशन, और दूसरा मिलता है हरा रंग। हरा रंग जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बनता है, वही हीमोग्लोबिन जो खुराक है उसमें से पंच तत्व निकालता है। तो आपकी B12 की समस्या जो है वो हरी पत्तियों से ही खत्म हो जाएगी। और देखिए,
अ, मनुष्य के अलावा जितने शाकाहारी प्राणी है, बंदर है, गाय है, भैंस है, गेटा है, बकरा है, तो उन लोगों को B12 की कमी है क्या? नहीं है। क्यों? वो हरी पत्ती खा रहे हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीजें वो लोग खा रहे हैं, वो उनका खून सही है। तो आप हरी पत्ती खाइए, हरी पत्ती खाओगे तो B12 की समस्या से लेके शरीर में कोई विटामिन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो यही है। और दही, दूध तो खाना ही नहीं है। दही जो है वो आपके लिए काम का है, दही खा सकते हो। क्यों? क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन करके खुराक को शरीर को एब्जॉर्ब करने लायक बनाते हैं। तो हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, और हर एक प्राणी में होती है, शाकाहारी प्राणी के अंदर। और कुदरत का ये नियम ही है कि जो खुराक है वो सीधा शरीर, जो खुराक शरीर सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उसको फर्मेंट करना पड़ता है, फिर उसी में से काम की चीजें बनाते हैं और शरीर उसको बाद में एब्जॉर्ब करता है। तो आप दही खा सकते हो, लेकिन दही खाने से, थोड़ा खाना है तो खाइए, दूध मत खाइए, लेकिन हरी पत्ती पहले खाइए। आप हरी पत्ती खाना चालू करो। हमारी मोरिंगा सहजन की पत्तियों की कैप्सूल आती है, तो वो सहजन की पत्तियों से ही निकाली है, तो इसमें B12 भी है। तो B12 के लिए आपको दूध खाना पड़े या दही खाना पड़े वो गलत है। हाँ, ठीक है। तो आप पत्तियां खाइए, B12 मिल जाएगी उसमें से। दूसरा, आप वो गुजरात में बोलते हैं उसको दाडम, अनार दाना हिंदी में। तो अनार दाना का जो फल है वो आप पूरा क्रश करो इसके छिलके के साथ, छिलका नहीं निकालना है, छिलके के साथ उसका जूस निकालो, पियो, इससे भी आपको B12 मिलेगा। आपको आम की गुठली, जो मैंगो आती है ना, आम कैरी, तो कैरी नहीं गुठली, आम की गुठली, वो भी B12 से भरपूर होता है, वो भी खाइए आप। और तीसरा, आप अंकुरित अनाज खाइए, अंकुरित अनाज में से भी B12 मिलता है, ठीक है। कंदमूल में भी थोड़ी B12 की चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि B12 के अंदर जो मेन एटम होता है ना, वो बोरॉन या ऐसा कुछ नाम का होता है जो हाई डेंसिटी वाला होता है, वो भूमि तत्व में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है B12, उसके लिए आपको दही दूध खाना जरूरी नहीं है। इमरजेंसी है तो आप थोड़ी B12 की दवाई ले लो, लेकिन रेगुलर उसकी जरूरत पड़नी चाहिए नहीं। तीनों टाइम पकाया खाने वाले लोगों को ही B12 की कमी आती है, तीनों टाइम पकाया खाने वाले को ही कैल्शियम की उणप आती है, विटामिन डी की खामी आती है। क्यों? हरी पत्ती ही नहीं खा रहे। हरी पत्ती खाइए, हरा रंग जाएगा, नया खून बनाएगा, वो सारे काम कर लेगा आपके शरीर में, ठीक है। तो ये NDS कर रहे हो तो पत्ती नहीं खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। वो पत्ती नहीं खाने वाले को NDS किया ऐसा बोला नहीं जाएगा। NDS का मतलब ही है नेचुरल डाइट, नेचुरल मतलब पत्ती, शाकाहारी प्राणी के लिए पत्ती ही मेन खुराक है, ठीक है। आप बीमार हो या ना हो, खाते रहो। दूसरा एक प्रश्न है। नमस्कार साहब, હું કિંતન કુમાર પટેલ, વિસનગર। મારે L5 અને L6 વચ્ચે ગાદીના બલ્ગિંગનો ઇસ્યુ છે। મારી ઊંચાઈ 6 ફૂટ છે, મારી ઉંમર 35, वजन 89 kg। साहेब नम्र विनंती के उपाय बतावा। तो पहले तो ये विसनगर के भाई है, उसको बल्गिंग का इश्यू है। तो बल्गिंग क्या है? बल्गिंग ये अपनी जो करोड़रज्जु होती है, यहाँ चित्र में दिख रहा है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये येलो रंग से लाल रंग से ये 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 बल्गिंग जो है ना, ये अपनी जो करोड़ की जो दो मणके के बीच में जो गद्दी है वो थोड़ी दब जाती है तो बाहर फिसक जाती है, तो ये बल्गिंग डिस्क इसको बोलते हैं। वो थोड़ी ही निकली है, ज्यादा निकल जाती है तो हर्निएटेड डिस्क उसको बोलते हैं, वो नीचे है, वो तो ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ये बल्गिंग जो है उसमें थोड़ा सा निकल रहा है। अब वो निकल क्यों रहा है? क्योंकि गद्दी जो है रबर जैसी है, ठीक है। आप उसको दबाओगे तो ये नीचे बीच में वाला भाग हिस्सा दबा बाहर निकल जाएगा।
तो आपकी जो ऐसे झुक के बैठने की जो आदत है उसके हिसाब से ये बल्गिंग डिस्क की प्रॉब्लम आती है। हमेशा टट्टार बैठने का आदत डाल दीजिए, ऐसे टट्टार बैठिए। हाँ, जो लोग ज्यादा पूरे दिन कुर्सी में बैठते हैं उन लोगों को ही समस्या आती है। आपकी करोड़ ऐसी झुक के रहती है। हाँ, ऐसी झुक के नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। और पीछे की साइड भी बैक बेंड करना है। तो आपको क्या क्या करना है देखिए। पहले तो आपका जो डिस्क जो बाहर निकल गई है और डैमेज हो चुकी है, तो डैमेज करने के रिपेयरिंग का सामान चाहिए और कारीगर चाहिए। तो आपको हरी पत्ती का जूस 2 से 3 ग्लास हर रोज। अभी तो गांव में ठंडी की मौसम है, वहां आपको गेहूं मिल जाएंगे, रचका भी मिल जाएगा, सरगवा का पत्ता भी मिल जाएगा। तो ये रचका, सरगवा और गेहूं, ये 3 सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाले हैं। तो उसके पत्ते ले आइए, उसका जूस निकाल के पिए। ठीक है, तो पहले डैमेज है उसको रिपेयर करना है। अच्छा, दूसरा, जो गद्दी दब चुकी है तो उसको पहले रिलीफ करना पड़ेगा, जगह खुली करनी पड़ेगी। तो वो खुली करने के लिए आपको पीछे की साइड बैक बेंड करना पड़ेगा। तो बैक बेंड के लिए ऐसे आपको पोज करना पड़ेगा। देखो, यहाँ केट और काऊ दोनों का पोज है, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे झुक के। ये जो दिख रहा है केट और काऊ का पोज है, ये देखो, ये केट काऊ। तो इसको कैट बोलते हैं, ये कैट है, और इसको काऊ बोलते हैं। ये पास वाला है, 2 नंबर वाला क्या काऊ है, और 1 नंबर वाला है। तो आप ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा करोगे ना, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी करोड़रज्जु की। और ये बैक बेंड वाला आसन भी, ये देखो, ये ऊपर वाला जो है ये भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कीजिए। फिर स्टैंडिंग एक्सटेंशन भी कर सकते हो, ऐसे खड़े रहो, पीछे हाथ रख के ऐसे पीछे झुकना है, बैलेंस रख के गिर ना जाओ, इसका ध्यान रखना है। तो आप ये भी कर सकते हो, स्टैंडिंग एक्सटेंशन कर सकते हो। और दूसरा, आप अपनी कमर जो जहाँ L4 5 नंबर 5 6 नंबर का जो मनका है, वहां गोल तकिया रख के इसके ऊपर ऐसे आप सो भी सकते हो। तो आपकी करोड़ ऐसे पीछे की तरफ झुकेगी। और सिर्फ एक करोड़ को बेंड करने से काम नहीं होने वाला है, उसको ठीक करने के लिए आपको हरी पत्ती और हरा रंग भी चाहिए, जो हीमोग्लोबिन बनेगा, और न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का भी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ बेंडिंग करने से रिलीफ हो जाएगी, रिपेयर नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा। तो आपकी गद्दी को ठीक करने के लिए कारीगर और रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, जो हरी पत्तियों से ही मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये योगाहार जो है, इसमें हम शरीर सफाई और शरीर का खुराक दोनों का ही बातें करते हैं। तो ये जिनको भी प्रॉब्लम है, वो लोग पहले शरीर सफाई के लिए सुबह से दोपहर तक उपवास करें। इससे आपकी खून की सफाई हो जाएगी, ऑर्गन की सफाई हो जाएगी। दोपहर से शाम के बीच में कच्चा खाइए, इसमें हरी पत्ती खाइए। हरी पत्ती ही आपके शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग का सामान देगा। ठीक है। और रात को एक ही टाइम पकाया खाओ। गाय भैंस की दूध की आइटम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दूध की आइटम आपके शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाता है, और जो खुराक कफ पित्त वायु बढ़ाएगा वो कभी बीमारी ठीक होने नहीं देगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए भी वो सब्जी को गर्म करके मत खाइए। जितनी गर्म करोगे उतनी पेस्टिसाइड ज्यादा ताकत वाला होके शरीर में जाएगा। चबा के खाइए, एक ही बार पकाया खाओ, ये ध्यान रखो। ठीक है। तो आप छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए ये योगाहार के नियम लागू होते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना जरूरी है। योगाहार की किट, कल भी हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा की थी कि भी किट क्यों जरूरी है, किट में क्या क्या शामिल है, किसके लिए है। तो शरीर में आपको छोटी बड़ी आंत की सफाई के लिए मटेरियल चाहिए, आपके शरीर को रिपेयरिंग का सामान चाहिए, रिपेयरिंग का कारीगर भी चाहिए, तो वो किट में शामिल कर दिया है। आपको रेसिपी बुक चाहिए, तो वो भी इसमें शामिल हो गई है। छन्नी भी है, और मुंह में सलाइवा भी चाहिए, तो वो भी शामिल है। तो सारी चीजें इकट्ठा करके हमने पूरी किट बनाई है। वो आप घर बैठे हमारे पास मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो मोबाइल नंबर पे लिख के। योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे है, किंडल पे ई बुक है। आप घर बैठे मंगवा सकते हो, और हमारे पास भी मंगवा सकते हो, जिसमें योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग, बीच में रेसिपी, और लास्ट में योग विज्ञान, वो तीनों का हिस्सा करके तीनों साथ में ही एक पूरी बुक बनाई हुई है।
आप खाने पीने में अच्छी चीजें चाहिए तो फूड विद लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए और वहां से अच्छी अच्छी चीज देखिए और बनाइए, खाइए, मजा करें, मस्ती करिए। आपको कुछ भी प्रिंट करवाने हो, आपके विजिटिंग कार्ड हो या लिफलेट हो या कुछ भी हो, तो इसके ऊपर ये छोटा सा मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो और लोगों की सेवा का मौका ले सकते हो।